हेलो स्टूडेंट। तो हम आज पढ़ रहे हैं टेंस के बारे में। टेंस मीन्स काल। ओके, तो सबसे पहले जाने कि टेंस कहते किसको हैं। टेंस कार्य करने की समय को बताता है, यानी कोई भी कार्य किस समय में हो रही है उसको टेंस बताता है। यानी कोई भी इवेंट्स जिस समय होते हैं या होने वाले होते हैं, जो उस मोमेंट का यानी जो उस क्षण का बोध कराता है उसे हम बोलते हैं टेंस। ओके, तो देखिए टेंस होता है हमारा 3 टाइप का। पहला है पास्ट टेंस, सेकंड प्रेजेंट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल एंड फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो पास्ट टेंस क्या है? पास्ट जो हमारा बीत गया है, जो बीते हुए समय में हम कार्य कर चुके हैं उसको हम जब याद करते हैं तो हमारा क्या होता है? पास्ट टेंस में आता है। जैसे मैं हॉकी खेलता था यानी पहले करता था। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। सेकेंड प्रेजेंट टेंस, वर्तमान जो चल रहा है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, यानी वर्तमान में कर रही हूँ मैं। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस में। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। तो इसमें भविष्य की बातें जो हम आगे सोचते हैं हम करने वाले होते हैं वो हमारा भविष्य काल में आता है। जैसे कल मैं गोरखपुर जाऊंगा। ओके, यानी मैं सोच रहा हूँ कि ये काम मैं कल करूंगा, आने वाले समय में करूंगा, तो हमारा क्या होगा? फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि टेंस के 3 टाइप होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड प्रत्येक टेंस के 4 टाइप होते हैं। जैसे पास्ट टेंस है यहाँ, तो पास्ट टेंस के 4 टाइप हैं। फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ऐसे ही प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप हैं, ऐसे ही फ्यूचर टेंस के भी चार टाइप हैं। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में पास्ट टेंस के 4 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले जाने कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, यहाँ टाइम अनिश्चित होगा। ओके, यहाँ पे काम किस समय होता है इससे कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके पहचान की तरफ। तो इससे हमको पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। तो देखते हैं हम पहचान। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द का बोध हो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। जैसे मैं हॉकी खेलता था। जैसे एक सेंटेंस दिया है आपको यहाँ पे, मैं हॉकी खेलता था। इसको आप पहचानो और बताओ कौन सा टेंस है। मैंने अभी बताया कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आए वो किस में कहे जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आया है? ता था आया है, और यहाँ पे पहचान में भी दे रखा है ता था, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम चलते हैं इसके रूल की तरफ। ओके, तो रूल में है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब सबसे पहले जाने कि हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कहेंगे किसको? सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। इस सेंटेंस में किसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है? सेंटेंस है मैं हॉकी खेलता था, तो किसके द्वारा हॉकी खेला जा रहा है? मेरे द्वारा, यानी इसमें कौन सब्जेक्ट हुआ? मैं सब्जेक्ट हुआ। ओके, एंड वर्ब जो कार्य किया जाता है, जो हमारे थ्रू कार्य होता है वो है वर्ब या मेन वर्ब। तो यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खेलना, प्ले। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो खेलने का होता है प्ले एंड प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड। तो आई प्लेड, देन ऑब्जेक्ट। रूल में हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। किसकी खेलने की बात हो रही है? हॉकी खेलने की, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हॉकी। तो क्या हमारा बन गया? आई प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेलता था का आई प्लेड हॉकी। ओके, अब ऐसे ही चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, मतलब इसमें कार्य जारी रहता है, यानी हम कार्य कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, इसमें कार्य जारी होता है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके पहचान की तरफ। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसके पहचान है ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वैसे टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। देखिए, अगर आप टेंस के पहचान लोगे और रूल पता रहेगा तो आसानी से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके, तो सबसे जरूरी है पहचान।
यहाँ पे एक ट्रांसलेशन दे रखा है, मैं हॉकी खेल रहा था। अब इसको पहचानते हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो अभी हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में। तो था, रहा था, रही थी, रहे थे। तो यहाँ पे क्या आ गया ट्रांसलेशन में हमारा, रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो गया। तो हम चलते हैं अब रूल की तरफ। ओके, रूल में सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब का यूज है। अब सबसे पहले जानें कि हम वाज के साथ किसका यूज करेंगे और वर्ब के साथ किसको यूज करेंगे। वाज और वर्ब का यूज कहाँ किया जाता है। सिंगुलर नंबर के साथ हम वाज का यूज करेंगे एंड प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का यूज करेंगे। मतलब एक वचन के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करते हैं। है मैं हॉकी खेल रहा था। तो सबसे पहले रूल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे है सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट को लेंगे। कौन हॉकी खेलता है, कौन हॉकी खेल रहा था, मैं। तो हो गया आई। वाज ऑब्लिक वर्ब में से किसी एक को लगाना है। तो मैंने क्या बताया, सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है एंड प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है एंड आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आई वाज, वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, कौन सा कार्य हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है। तो प्ले प्लस वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी। तो प्लेइंग एंड ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, हॉकी। क्या खेल रहे हैं हम, हॉकी। तो हो गया आई वाज प्लेइंग हॉकी। बात आया अदर वर्ड की, अदर कुछ बचा नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे। तो क्या हो गया, मैं हॉकी खेल रहा था का आई वाज प्लेइंग हॉकी। ओके स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। ओके, तो सबसे पहले इसके पहचान की तरफ बढ़ते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है, ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्दों का बोध होता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहे जाते हैं। तो अब आते हैं इसके रूल की तरफ। तो रूल में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमेशा ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब में आईएनजी लगेगा और जहाँ परफेक्ट टेंस होगा वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। ओके, तो देखते हैं रूल। सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ पे कोई सेपरेट नहीं है कि आप सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाओगे, प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाओगे। सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ आपको हैड का यूज करना है। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है मैं हॉकी खेल चुका था। अब इसको हम पहचानेंगे पहले कि कौन सा टेंस है। तो हम देख रहे हैं इसके वाक्य के अंत में क्या आया है, चुका था, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो इसलिए क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। हम इसको ट्रांसलेट करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। रूल में है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेंगे पहले। तो क्या है, मैं यानी आई। अब हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, खेलने का कार्य हो रहा है। तो प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड एंड ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे क्या खेला जा रहा है, हॉकी खेला जा रहा है। तो आई हैड प्लेड हॉकी। अब आप सोचोगे कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। तो हाँ, वर्ब का जो प्ले का फर्स्ट फॉर्म होता है प्ले, सेकेंड प्लेड, थर्ड भी प्लेड ही होता है। ओके, तो आप वर्ब के कुछ फॉर्म्स को लर्न कर लो जिससे आपको ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। ओके, अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। सबसे पहले इसके पहचान की तरफ देखते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब चलते हैं इसके रूल की तरफ। तो रूल में है सब्जेक्ट प्लस हैड और यहाँ पे एक लग जाता है बीन और कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। और एक नया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिंस ऑब्लिक फार, यानी यहाँ पे टाइम का भी बोध होगा, टाइम। तो आप सिंस और फार कहाँ लगाओगे, तो जहाँ निश्चित समय होगा वहाँ पे सिंस लगाओगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे प्लस टाइम। तो रूल आपने देख लिया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फार या सिंस ऑब्लिक फार प्लस टाइम। सिंस कहाँ लगाओगे, निश्चित समय के लिए। जैसे कोई काम कहाँ कब से हो रहा है, कोई काम सुबह से हो रहा है, शाम से हो रहा है, तो हो गया निश्चित, वो निश्चित है, सुबह से ही हो रहा है, शाम से ही हो रहा है। और फॉर का यूज कहाँ करोगे, जैसे सोहन 2 घंटे से पढ़ रहा था। 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा, सुबह का कि शाम का, ये निश्चित नहीं है, यानी ये डिफाइन नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या यूज करोगे तुम,
फॉर का यूज करोगे। ओके, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के लिए राम सुबह से सो रहा था। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले फर्स्ट आप टेंस पहचानोगे कि ये कौन सा टेंस है। तो इसके लास्ट में क्या आया, रहा था, तो क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम इसके सबसे पहले रूल पे जाएंगे। तो आप एक साइड में रूल लिख लिया करो, उससे आप ट्रांसलेट करो तो इजीली आपको कर सकते हो। तो सबसे पहले रूल में हम चलते हैं। तो पहला है सब्जेक्ट। तो राम सुबह से सो रहा था। कौन सुबह से सो रहा था, सोने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा। तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो राम एंड हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड प्लस बीन एंड वर्ब। अब हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो वर्ब क्या है, किसका कार्य हो रहा है, सोने का कार्य हो रहा है, तो स्लीप। एंड वर्ब में आईएनजी है तो स्लीपिंग। अब आ गया सिंस सब्लिक फार। तो मैंने अभी बताया कि निश्चित समय के लिए आप सिंस का यूज करोगे एंड अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करोगे। तो यहाँ पे है सुबह से सो रहा था, सुबह से यानी ये समय तो निश्चित है, सुबह का है, सुबह से सो रहा था तो सुबह से ही सो रहा था। ओके, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिंस एंड प्लस टाइम। टाइम क्या है हमारा, सुबह यानी मॉर्निंग। तो राम हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट।